इस चैनल के माध्यम से आप सभी का फिर से पुनः एक बार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। ज़रा इस पर हम लोग बात करेंगे। एक छात्र का एक प्रश्न था कि सर इस प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं विशेषकर आप सभी छात्र छात्राओं के लिए ही अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूं, और आप सभी छात्र छात्राओं को जिस प्रकार की भी मदद चाहिए मैं तैयार हूं, तत्पर हूं। आप बस अपना प्रश्न भेजते रहें और मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता रहूँगा। चलिए मैं बात करता हूं इस प्रश्न पर। सबसे पहली बात मैं ये करता हूं, थोड़ा समझ लेने की ज़रूरत है। देखिए, अगर कोई संख्या अगर रूट में हो, जैसे √3 है, तो इस √3 यानी स्क्वायर √3 बोलेंगे इसको। तो इस स्क्वायर √3 के बाहर अगर कोई संख्या ना दिखे तो हमें 1 समझना चाहिए। मतलब √3 स्क्वायर √3 का मतलब ये होता है, स्क्वायर √3 का मतलब होता है 1 स्क्वायर √3। स्क्वायर रूट को शॉर्ट में हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझना चाहिए। फिर जैसे मान लेते हैं 2√2 ऐसे है, तो अंदर में है √2 या 2 की जगह पर आप चाहें तो 5 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2√5 ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर में क्या है कि 2 है, इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक। उसके बाद अगर कोई संख्या है और उसको रूट में ही मामला को सॉर्ट आउट करना है, जैसे मान लो 2 है, तो 2 के बाद बगल कोई रूट नहीं है, 2 के बगल कोई रूट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको आप यूँ समझ लीजिए। सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे समझ लीजिए, 2√1 मान लीजिए। चलिए ऐसा कर सकते हैं। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और कोई संख्या है और उसके बगल में कोई रूट नहीं है तो समझ लीजिए √1 है, ऐसा समझ लीजिएगा आप, ठीक। अब बात करते हैं इसके गुना की। मान लो ऐसे है कि 2√2 गुना 3√5 ऐसे है। तो देखो, गुना करने का जो नियम है वो आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक जान लीजिए कि रूट के बाहर को रूट के बाहर से गुना करते हैं, रूट के बाहर को रूट के बाहर से गुना करते हैं, और रूट के अंदर को रूट के अंदर से गुना करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 × 6 √2 × 10, यही आंसर हो जाएगा इसका। यानी रूट के बाहर को रूट के बाहर से गुना करेंगे, रूट के अंदर को रूट के अंदर से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इस प्रश्न का। इसकी बात करता हूं मैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2√1 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, प्लस √3 ऐसा कर लेते हैं, और इसको ले लेते हैं फिर से 2√1 कर लेते हैं माइनस √3 ऐसा है, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इस 2√1 से गुना करेंगे, पहले इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। इसके साथ गुना करेंगे तो गुना कीजिए, बाहर को बाहर से गुना कीजिए, 2 दूना 4, और अंदर को अंदर से गुना कीजिए तो 1 एकम 1 हो जाएगा, 4√1 ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस गुने माइनस, अगर गुना करेंगे इसके साथ तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बाहर को बाहर से, तो चलिए बाहर में यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ भी बाहर में क्या है, 1 है, ऐसा मान लेते हैं। तो 2 एकम 2, बाहर को बाहर से गुना किए, 2 एकम 2, अंदर गुना करते हैं 1 × 3 ऐसे हो जाएगा। चलिए, तो हम क्या देखें कि इसका ये दोनों के साथ गुना हो गया।
अब हम गुना करेंगे इसका 1√3 का, तो इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना करेंगे पहले इसके साथ, फिर गुना करेंगे इसके साथ। ठीक है, गुना कीजिए, प्लस प्लस प्लस, बाहर को बाहर से 1 दूना 2, अंदर को अंदर से 3 एकम 3। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, बाहर को बाहर से 1 एकम 1, अंदर को अंदर से 3 तिया 9, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4, देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए अब यहाँ नहीं लिखेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लिखेंगे तो ऐसे लिखिए गुना करके, ऐसे 4 एकम 4, यहाँ गुना का चिन्ह रहता है, इस जगह पर गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक, अब देखो 2√3 और 2√3, 2 गो √3 यानी 2 गो आम में 2 गो आम घट जाएगा, यानी 2 गो √3 में 2 गो √3 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मामला दोनों का कैंसिल, मामला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, अब बच गया ये देखो -1 और 9 का वर्गमूल होता है 3, ऐसे हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 एकम 3, घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 1। 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यही था इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करें, इसके लिए फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे, ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे। चलिए कुछ करके दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।